आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम क्लियर करते हैं। एक्सपोनेंट से मुराद पावर्स होती हैं, उसके लॉज को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, याद रखें लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। यहाँ पर देखें, आपको a की पावर x a की पावर y नज़र आ रही है। तो जब बेसिस सेम हो, बेस क्या होती हैं पहले हम ये क्लियर करते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये a है और a की पावर 4 है, तो ये जो होती है इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है 4 को, और पावर भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको कहेंगे हम पावर। 4 को क्या कहेंगे? पावर। और ये जो a है इसको कहा जाता है बेस। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब बेसिस सेम होती हैं, तो इसकी भी बेस सेम है a, इसकी भी बेस सेम है a, तो सिंपल सा पावर्स को ऐड कर लेते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। जहन में बिठा लें, रिपीट कर लें मेरे साथ। बेसिस जब सेम होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, तो 2 प्लस 5 3 की पावर क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसी तरह से a अपॉन b की पावर क्या है? कुछ नहीं है। इसका मतलब पावर क्या होती है? 1 होती है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। याद रखिएगा, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? 1 होती। तो 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। लॉ ऑफ पावर रूल। पावर रूल हमारे पास क्या होता है? अगर पावर पर पावर आ जाए, जैसे कि x की पावर y, तो याद रखें पावर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा देंगे। सिंपल सा, पावर के ऊपर पावर आ रही है तो मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2 और फिर उसकी पावर क्या है? 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 की पावर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इसी तरह से देखें 8 अपॉन 5 की पावर 9 और फिर उसकी पावर क्या है? 3, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 27। तो पावर पर पावर होती है, मेरे साथ रिपीट कर लें, पावर पर पावर होती है तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये पावर रूल कहलाता है। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर क्या हो, आपके पास दो वैल्यूज़ हों और उसके ऊपर पावर हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो रूल ये है कि दोनों के ऊपर पावर आप अलग अलग करके लिख देंगे। यानी कि जो n पावर है वो a पे भी आ जाएगी, b पे भी आ जाएगी, एज इट इज़। फॉर एग्जांपल x y की पावर 3 है तो x की पावर भी 3 है और y की पावर भी क्या कहलाएगी? 3 ही कहलाएगी। इसी तरह से 8 अपॉन 7, 9 अपॉन 11 की पावर 5 है तो इसके ऊपर पावर अलग लिख देंगे 8 अपॉन 7 पर, और 9 अपॉन 11 पे पावर अलग लिख देंगे। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। अगर दो वैल्यू डिवीजन की फॉर्म के अंदर है, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन था, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन है, डिवीजन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? दोनों पे पावर अलग अलग लिख देनी है। जैसे ये मल्टीप्लाई का था, मल्टीप्लाई में थी पावर n थी, तो आपने क्या करा? दोनों पे अलग अलग लिख दिया। इसी तरह से अगर डिवीजन के अंदर भी है तो आपको यही करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 अपॉन 8 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 अलग हो जाएगी, 8 की पावर 3 अलग हो जाएगी। लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। अगर आपके पास क्या है, याद रखें, इस लॉ को ज़हन में रखना है 1 को ना। अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और बेसिस सेम हो तो पावर ऐड कर लेते हैं। यही बात यहाँ बोलूँगा थोड़ी सी चेंज करके। अगर दो वैल्यूज़ डिवीजन फॉर्म के अंदर हों और बेसिस सेम हो तो पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, a की पावर m, a की पावर n, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को माइनस कर दिया जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 7, 5 की पावर 2, तो 7 माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, ये 5 रूल्स को जहन में बिठा लें, रिपीट कर लें मेरे साथ एक दफ़ा। जब बेसिस सेम होती हैं, जब बेसिस सेम होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। पावर पर पावर आ जाए तो पावर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में हो, उसके ऊपर पावर हो तो दोनों के साथ पावर लिख देते हैं। दो वैल्यूज़ डिवीजन के अंदर हों और उसके ऊपर पावर हो तो दोनों के ऊपर पावर लिख देते हैं। दो वैल्यूज़ अगर डिवीजन फॉर्म में हों, बेसिस सेम हो, तो पावर को ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ये लॉ हैं, इनको जहन में बिठा लीजिए।
बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर आज आपने क्लियर कर लिए तो मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपको मसला नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई करना है हमें सिंपल सा। अभी मैंने आपको रूल बताया है, बेसिस सेम है तो यहाँ पे आप देखें बेसिस सेम है, 3/3 की पावर 5/2 और इसकी पावर क्या है 2 है। तो क्या कर देंगे हम 5 - 2 और 5 - 2 किसके बराबर होता है 3 की पावर 3 के। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो ये आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। अच्छा आपको पता है 10 को हम मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं किसमें 2 × 5 में। तो हमने 10 को मज़ीद ब्रेक कर दिया है 2 × 5 में। अब ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो वैल्यूज़ हों और उसके ऊपर क्या हो पावर हो तो और मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉर्म में हो वो, तो क्या कर देते हैं 2 की पावर 2 अलग हो जाएगी और 5 की पावर 2 अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे बेसिस सेम है 2 और 4, 2 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दोनों की बेसिस क्या है सेम है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 - 2 और 5 की पावर 3 - 2। 4 में से 2 माइनस होंगे 2 की पावर 2, 5 में से 5 की पावर 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1 आ जाएगा। पावर 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर 2 हो तो 2 टाइम्स लिख देते हैं तो 2 × 2 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 20। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अच्छा यहाँ पे बेसिस क्या है सर, ये थोड़ी वैल्यूज़ प्लस लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे आप बेस सपोज करोगे a + b को और नीचे बेस क्या है a + b, तो बेसिस सेम है तो 4 - 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बेस क्या है c + d पावर 3 c + d पावर 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 2 और 3 - 2 पावर 1, तो पावर 1 लिखते ही नहीं है। आगे की जानिब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेसिस सेम है, बेसिस सेम होती हैं तो सिंपल सा क्या कर दिया जाता है पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ 4 + 5 9 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी बेसिस सेम है, बेसिस सेम होती हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं 5 + 2 हो जाएगा और 5 + 2 क्या होता है 7 होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी बेसिस सेम है 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और वो ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखें अगर नेगेटिव की पावर क्या हो इवन नंबर हो, इवन नंबर से मुराद क्या है 2, ठीक है 4 6 8 इवन नंबर हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप ये रूल बना लें, आंख बंद करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। उसका रीज़न ये है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये -2 है, ठीक है, और -2 की पावर 2, इसका आंसर आप कैलकुलेटर में निकाल लें या सॉल्व कर लें, और -2 है और -2 की पावर 3, इसको भी आप ज़रा कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें या जहन में सॉल्व कर लें। -2 का मतलब क्या होता है -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4। इसी तरह से -2 की पावर 3 का मतलब क्या है -2 × -2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, लेकिन साइन कितने हैं 3 है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो बात क्या समझ में आई, अगर पावर क्या हो याद रख लें, अगर पावर क्या हो इवन हो तो आंसर आपको पॉजिटिव आता है और ऑड हो तो आंसर क्या आता है नेगेटिव आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव आंसर आ गया, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि माइनस की पावर अगर इवन होगी ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ऑड होगी तो नेगेटिव ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में उसके ऊपर पावर है तो दोनों के ऊपर पावर क्या लिख देता हूँ अलग लिख देता हूँ, इसकी भी पावर 3 इसकी भी पावर पे पावर आ जाती है मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेटिव की पावर क्या है हमारे पास ओड है, तो ये क्या रहेगा -3 की पावर 3 रहेगी। अगर इवन होती तो यहाँ पे हम सिंपल सा माइनस नहीं लिखते, पावर पे पावर है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 6 आ गया। ये सिंपल सा क्या है इसका सॉल्यूशन है। मज़ीद क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है -4 की पावर 2 है तो क्या किया जाए,
-4 की पावर 2 है। पहले तो आपने दोनों पे क्या करनी, पावर्स अलग अलग कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा 2 वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर पावर है। तो आप सबसे पहले क्या करें, 3 की पावर 3 अलग लिख दें और -4 की पावर 2 की पावर 3 अलग लिख दें। अच्छा जी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 6 आ जाएगा। पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव की पावर क्या है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव होता है। तो सिंपल सा 4 की पावर 6 आप लिख देंगे। आगे की जानिब चलते हैं और अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे भी क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लिया जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, 5 + 4 9 हो जाएगी। और नेगेटिव की पावर अगर ओड होती है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो आपने माइनस साइन अलग लिख देना है, 9 की और a की पावर 9, b की पावर 9 और c की पावर 9 अलग करके लिख सकते हैं। बेसिस सेम होती हैं तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 3 + 5 ये हो जाएगा 10। और नेगेटिव की पावर अगर क्या हो, इवन हो, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अच्छा यहाँ पर देख लें, यहाँ पे आपको बेस m, तो इसकी पावर क्या है, इस m की पावर क्या है 1 और इस m की पावर क्या है 5। तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से n 2 + 3 और t 4 + 7। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है, 1 + 5, 2 + 3, 4 + 7। तो ये m की पावर 6, n की पावर 5, t की पावर 11 इसी तरह से आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास a की पावर 2 है, 3 है और क्या है 4 है। तो 2 + 3 + 4 और 5 की पावर क्या है, c की पावर 5 + 3 और b की पावर 2 + 4। तो ये सब ऐड होकर a की पावर 9, b की पावर 6 और c की पावर 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे हमें लॉ को यूज़ करते हुए, इससे पहले भी हमने लॉ ही यूज़ करे हैं, लॉ को यूज़ करते हुए सवाल को सिंप्लीफाई करना है। वही लॉ जो हम स्टार्टिंग में एक्सरसाइज के पढ़ चुके हैं। पावर पर पावर आ गई है तो क्या किया जाए, पावर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। पावर पे पावर आ गई है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला रूल तो आपने मल्टीप्लाई का लगा दिया। अब 2 वैल्यूज़ के ऊपर 15 मौजूद है तो इसका मतलब दोनों पे अलग अलग लिख देंगे। पावर पे पावर, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10। और नेगेटिव की पावर अगर माइनस होती है तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि माइनस ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, 2 वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर पावर है तो दोनों पे अलग अलग करके पावर लिख देते हैं। -3 की पावर 3 की पावर 3 अलग लिख दी, -4 की पावर 2 की पावर 3 अलग लिख दी। पावर पे पावर आ गई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6। अच्छा, नेगेटिव की पावर क्या है, 9 है, यानी कि ऑड नंबर है तो एज इट इज़ ऐसी रहेगा। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मज़ीद आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, -3 की पावर 9, ठीक है जी, और -4 की पावर है तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की पावर आप क्या लिख सकते हैं, 6 से लिख सकते हैं। इस तरह से भी आगे चल के लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अब फिर पावर पे पावर आ गई है तो हम क्या करेंगे, b² की पावर 3 अलग हो जाएगी और 5 की पावर 3 अलग हो जाएगी। पावर पर पावर है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, b की पावर 6, 5 की पावर 3 आ गया। फिर पावर पे पावर आ गई हैं तो पहले पावर रूल लग जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 हो जाएगा। -4 के ऊपर 6 अलग लिख सकते हैं और 9 पे 6 अलग लिख सकते हैं। -4 की पावर 6 +4 हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन है। इसी तरह से 9 की पावर 6 आ जाएगी। यहाँ पे अब 3 पावर आ गई हैं तो पहले आप 2 को सॉल्व कर लीजिए, अंदर वाली 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8, ठीक है, और इसी तरह से 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 24। अच्छा, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 3 + 4 तो ये आ जाएगा 2 + 3 + 4, 9 हो गया। फिर पावर पे पावर आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 9 को आप क्या मल्टीप्लाई करा देंगे तो पावर 9 हो चुकी है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें अब क्या है हमारे पास, और माइनस की पावर अगर इवन होती है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 0.1 की पावर 18 पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये जो माइनस है ये वाला है
तो ये सिंपल सा हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.1 की पावर 18। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। दूसरा, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है और ग्रुप भी मौजूद है। अगर आप 9 क्लास का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट होगी ग्रुप के लिहाज से, बोर्ड के लिहाज से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उस ग्रुप में बता दी जाएगी।